हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसका बंटवारा हमें किस तरीके से करना चाहिए। जो हमारी दादा इलाही संपत्ति होती है, जो दादा इलाही जो प्रॉपर्टी, उसको पैतृक संपत्ति बोलो या दादा इलाही प्रॉपर्टी बोलो, वो किस तरीके से हम उसे बांट सकते हैं। अगर एक तो ये होता है कि हम म्यूचुअल तरीके से उसका पार्टीशन कर रहे हैं, मतलब आपसी समझौते से, आपसी सहमति से हम उसका बंटवारा कर रहे हैं। एक ये होता है कि एक हम जो है कि मेरी संपत्ति है, मेरा जो उसमें शेयर है, मैं उसको अलग करना चाहता हूँ। तो दो रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते अलग अलग हैं। आपको जो है किस तरीके से अपने नाम पे संपत्ति करानी चाहिए। जब आपके दादा के नाम पे प्रॉपर्टी है तो उसका सबसे पहले उसको अपने किसके नाम से करानी पड़ेगी। अगर आपके दादा के जो संतान हैं, आपके दादा के दो बेटे हैं, एक आपके पापा हो गए और एक आपके चाचा हो गए। जो चाचा के नाम पे प्रॉपर्टी है, जो चाचा के नाम से होगी और एक आपके पापा के नाम से होगी। तो सबसे पहले तो दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको हमें चाचा के नाम पे और पापा के नाम पे, दोनों के ही नाम पे करानी पड़ेगी। जब उन दोनों के नाम पर हो जाएगी तभी उनकी संतानें अपनी आपस में बांट सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने पापा के दो बेटे हो, एक आप खुद हो गए और एक आपके भाई हो गए, और आपके चाचा के तीन बेटे हैं, तो उन तीनों के नाम भी संपत्ति जब ही आएगी जब उनके चाचा के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें दादा से अपने पापा और चाचा के नाम ट्रांसफ़र करानी होगी, उसके बाद ही हम अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जब दादा से प्रॉपर्टी चाचा के और पापा के नाम पर आ गई है तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करानी है। हम अपने नाम से अपने अपने शेयर आपस में सारे बांट सकते हैं, जो आपसी सहमति से हम बांटना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रार के यहाँ जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के यहाँ जा कर के हमें खाता खतियान निकलवाना पड़ेगा, अपना खाता निकलवाना पड़ेगा। जो हमारा खाता होता है जिसमें ज़मीन का सारा ब्यौरा होता है कि हमारी ज़मीन कितनी है और कितनी हमारी ज़मीन हमारे हिस्से में आ रही है, और मेरे चाचा के और मेरे पापा के नाम कितनी ज़मीन बैठेगी, वो हमें वहाँ से निकलवाना होता है खाता खतियान। खाता खतियान जब हम निकलवा लेंगे तो हम अपने गांव में जो हमारे ग्राम पंचायत का, जो जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमें गांव में जो हमारा पंचायती क्षेत्र होता है वहाँ पे मान लो कि सरपंच है या मुखिया है या प्रधान है, तो तीनों चारों में से कोई भी हो सकता है, बात एक ही होती है। तो वहाँ उनके कार्यालय में जाएंगे, वहाँ जा कर के उनके कार्यालय में जा कर के एक लेटर हेड पर उनसे उसकी एक वंशावली बनवा लेंगे। जब वंशावली बन जाएगी तो उस वंशावली को लेकर के और खाता खतियान जो हमारे पास है उसको लेकर के हम जाएंगे राजस्व अधिकारी के पास, जिसको हम राजस्व अधिकारी बोलते हैं, राजस्व कर्मचारी बोलते हैं और पटवारी भी बोलते हैं। उनके पास जा कर के हमको वहाँ पर जो तीनों डॉक्यूमेंट, जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, खाता जो जिसको हम फ़र्द भी बोलते हैं, फ़र्द खाता, और वंशावली लेकर के जिसमें ये लिखा होता है कि मेरे दादा का नाम ये था और उनकी दो संतानें थी, उनका, मेरे चाचा का नाम ये था, मेरे पापा का नाम ये था, और उनके तीन बेटे थे मेरे चाचा के, और मेरे पापा के दो बेटे थे। तो वो इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। उसमें एक लाइन इधर होती है, एक लाइन इधर होती है, और वो वहाँ ले जा कर के आप जो है पटवारी को जब दिखाते हैं, वहाँ पर एक आवेदन देंगे और वंशावली और खाता, जो खाता की फ़र्द है और जो खाता हमारे पास होगा वो ले जा कर के हम पटवारी को दे देते हैं। तो पटवारी जब देखता है कि आपका म्यूचुअल पार्टीशन है, मतलब आपसी सहमति से बंटवारा हो रहा है, तो वो उसको ज़मीन को वही नक्शा बना करके आपके नाम पर चढ़ा देते हैं, उसका म्यूटेशन कर देते हैं और जमाबंदी आपके नाम से हो जाती है। ये तो एक तरीका हो गया म्यूचुअल पार्टीशन का, जो आपसी सहमति से हमारा बंटवारा हो जाता है और हम अपने नाम से उसको आसानी से, हम हमारे चाचा के जो तीन बेटे हैं उनके नाम और हम दोनों भाइयों के नाम पे आसानी से सहमति से हमारी बंटवारा हो जाता है। लेकिन अगर मुझे खुद को ही अपने नाम पर करानी है, जिसमें कि मेरे चाचा अगर ज़िंदा हैं, या मेरे चाचा के जो मेरे चचेरे भाई हैं वो, या मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई, अगर वो नहीं चाहते समझौता कर, वो बंटवारा करने, तो मुझे किस तरीके से ये करना होगा, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत आपको इससे नॉलेज मिलेगी। अगर आपकी कोई ऐसी ज़मीन या आपके दोस्त भाई की किसी की ज़मीन ऐसे फंस रही है तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत ही आसान और सरल भाषा में है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने वो, जब आपको अपने ही नाम से करानी है तो आपको सबसे पहले तो आपने आप जो है खाता खतियान जो निकलवाओगे वो सर्टिफाई निकलवाओगे। जब सर्टिफाई आप निकलवाओगे तो सर्टिफाई का जो होता है उस पर स्टैम्प लगी हुई होती है, पटवारी की, उसकी रजिस्ट्रार की स्टैम्प लगी हुई होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस जाओगे,
रजिस्ट्रार जहाँ रजिस्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के वहाँ से आप अपना खाता खतियान की सर्टिफाई निकलवाएं। सर्टिफाई पे स्टैम्प लगी हुई होती है जिसका ये प्रूफ होता है कि हाँ ये एक तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही होता है, क्योंकि वो सर्टिफाई ही निकली होती है, उसकी ही कॉपी होती है। तो जब आप उसे ले लोगे तो आप अपनी वंशावली के लिए जाएं। वंशावली जब आप बनवाने के लिए जाएंगे तो उस पे लेटर हेड पे जो प्रधान है आपके गांव का या मुखिया है या सरपंच है, उनमें से किसी से भी उनका जो लेटर हेड होता है उस पर आप अपनी वंशावली बनवा लें। वंशावली वो होती है जिसमें हमारा पूरा कि वो वंश का लिखा होता है कि मेरे दादा के 2 बेटे थे और मेरे पापा के हम 2 बेटे हैं, मेरे चाचा के 3 बेटे हैं और हमारी 4 बीघे ज़मीन है, तो हम उसका बंटवारा कर रहे हैं। तो वो वंशावली जो बनी होती है, वंशावली को लेकर के हम फिर जाते हैं अपने राजस्व अधिकारी, और जो राजस्व अधिकारी कह सकते हो उसको या पटवारी कह सकते हो, वहाँ पर जो आपके पटवारी हैं उनको जा कर के अपना आवेदन दो कि जी मेरी ज़मीन जो है, मेरे हिस्से की ज़मीन मेरे नाम पे कर दी जाए, जो मेरा हिस्सा इसमें जो बन रहा है। क्योंकि आपके पास वंशावली है और खाता है और खाते में जितनी ज़मीन निकल रही है, तो जब जो पटवारी है वो मौके पे देखता है, फिर वो पटवारी मौके पे किसी को भेजते हैं या पटवारी खुद मौके पे जाता है, जो ज़मीन का नक्शा होता है वो पहले ज़मीन का नक्शा बनाता है। उस ज़मीन के नक्शे पर वहाँ पे जो आपके जो बाकी के हिस्सेदार हैं उनसे भी बात करता है कि आपको कौन सी ज़मीन देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होता कि आप जो साइड मांगोगे वही साइड आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो जो सबकी सहमति होगी उसी सहमति से आपको वो ज़मीन आपके नाम पे चढ़ा दी जाती है। लेकिन उसमें आपके जो बाकी के जो लोग हैं, जो आपके हिस्सेदार हैं, उसमें उनका एक जो सहमति पत्र होता है वो सहमति पत्र लेकर के ही ज़मीन को आपके नाम पर कर दिया जाता है। काम वहाँ से भी हो जाता है। अगर वहाँ से 1% अगर काम नहीं होता है तो आप सीधे जो आपके CO हैं, जो सर्कल ऑफिसर जो होते हैं, जो ब्लॉक में बैठते हैं, तहसील में जो बैठते हैं, उनके पास आप जाकर के जो तहसीलदार होते हैं वहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन जब वहाँ उनको दोगे तो वो वहाँ से किसी भी अधिकारी को भेजते हैं, पटवारी को भेजते हैं या राजस्व अधिकारी है उसको भेजें, और वहाँ से भेज करके वो ज़मीन का पूरा मौका मुआयना करते हैं। मौका मुआयना करने के बाद वो उसमें नक्शा बनाते हैं। नक्शा बनाने के बाद आपकी जो ज़मीन आपकी जितनी आपके हिस्से में बैठती है उतनी ज़मीन आपके नाम पर करके आपके नाम चढ़ा दी जाती है और आपको उसकी जमाबंदी की स्लिप काट करके दे दी जाती है। तो ये दोनों ही तरीके मैंने आपको बतला दिए हैं और बहुत आसान भाषा में बताएं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं वीडियो से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।